स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज की जो क्लास है उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में सेना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि सेना से संबंधित तीनों सेनाओं से संबंधित समान अधिकारी रैंक पूछी गई है। तो इसमें राइट आंसर बताना था। क्वेश्चन आपके सामने है। ये 2024 में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ को सही सुमेलित करते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी दिए गए हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ब्रिगेडियर के बराबर इसमें दर्शाया गया है वायुसेना में एयर कमोडोर और नौसेना का कमांडर। ये समान रैंक के हैं या नहीं है। दूसरे में दिया है मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस मार्शल। तीसरे पॉइंट में दर्शाया गया है मेजर के बराबर स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। और फिर चौथे में दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन। और नीचे ये इसमें कूट में सही आंसर चुनना था कि इसमें कौन से सही हैं। 1 और 4 सही है, 1 3 सही है, 2 3 4 सही है या केवल 3 सही है। तो इसको सही करने के लिए इन तीनों सेनाओं की रैंक मालूम होना जरूरी है कि इनमें सर्वोच्च पद कौन सा होता है, उससे नीचे कौन सा होता है और तीनों सेनाओं में कौन से समान रैंक के अधिकारी होते हैं। तो उसके लिए आप कैसे सही आंसर कर पाते, तो ये चार्ट आपको याद होना जरूरी है। ये तीनों सेनाओं में कमांड रैंक का विवरण दिया गया है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अब इसमें थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है जनरल, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है एडमिरल और वायुसेना का कहलाता है एयर चीफ मार्शल। तो ये तीनों नंबर 1 समान रैंक के अधिकारी हैं। दूसरे नंबर पर थल सेना में आता है लेफ्टिनेंट जनरल, नौसेना में होता है वाइस एडमिरल और वायुसेना में कहलाता है एयर मार्शल। तीसरे नंबर पर थल सेना में आता है मेजर जनरल, मेजर जनरल के समान होता है नौसेना में रियर एडमिरल और वायुसेना में होता है एयर वाइस मार्शल। चौथे नंबर पर आता है थल सेना में ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर के बराबर होता है नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में होता है एयर कमोडोर। तो ये 4th रैंक के हो गए। 5th नंबर पर थल सेना में आता है कर्नल और कर्नल के बराबर नौसेना में रैंक है कैप्टन कहलाता है वहाँ, और वायुसेना में ग्रुप कैप्टन कहलाता है। फिर कर्नल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर कौन होता है, नौसेना में कमांडर होता है और वायुसेना में होता है विंग कमांडर। ऐसे ही मेजर के बराबर होता है लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर। फिर 8वें नंबर पे आता है कैप्टन, कैप्टन के बराबर नौसेना का अधिकारी होता है लेफ्टिनेंट और वायुसेना में वो कहलाता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। लास्ट आता है लेफ्टिनेंट, थल सेना में सबसे नीचे लेफ्टिनेंट अधिकारी और उसके समकक्ष होता है नौसेना में सब लेफ्टिनेंट और वायुसेना में कहलाता है फ्लाइंग ऑफिसर। तो अब आप इसमें देखें, इसमें पहला दे रहा है कि ब्रिगेडियर के बराबर एयर कमोडोर। अब यहाँ देखें ब्रिगेडियर के बराबर एयर कमोडोर, वायुसेना में कौन सा दे रहा है, एयर कमोडोर, और नौसेना में है इसमें कमांडर, जबकि नौसेना में क्या होना चाहिए था, कोमोडोर होना चाहिए था। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरे पर देखें मेजर जनरल, मेजर जनरल ये आपका तीसरे नंबर पे मेजर जनरल है थल सेना का। अब इसमें वायुसेना का दर्शा रहा है एयर वाइस मार्शल, तो मेजर जनरल के बराबर वायुसेना में एयर वाइस मार्शल है, सही बात है। उसके बाद नौसेना में दिखा रहा है वाइस एडमिरल, जबकि यहाँ पर रियर एडमिरल है। वाइस एडमिरल
थोड़ा ऊंची रैंक का अधिकारी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरे नंबर पे बात आ रही है मेजर। मेजर तो यहाँ पर मेजर ये 7 नंबर पर है। मेजर थल सेना का अधिकारी, इसके बराबर वायुसेना का होता है स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर सही है। और फिर नौसेना में दिखा रहा है लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट कमांडर तो इसका मतलब मेजर वाला ई वाली बात सही है। चौथे नंबर पर देखो लेफ्टिनेंट कर्नल, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल 6ठे नंबर पर है। इसके बराबर वायुसेना में दिखा रहा है ग्रुप कैप्टन, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर वायुसेना में होता है विंग कमांडर, जो कि गलत हो गया। और नौसेना में होता है कमांडर और यहाँ दे रहा है कैप्टन, तो ये भी गलत है। तो केवल इसमें राइट आंसर क्या होगा, 3 सही है। तो उसके लिए आपको ये चार्ट याद करना जरूरी है। चूँकि प्रीलिम्स 2024 में यूपीएससी में ये प्रश्न आया है, तो आगामी अन्य स्टेट लेवल की परीक्षाओं में भी ये पूछा जा सकता है। और छोटे राज्य या जो भी छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी या जो भी लेवल के हैं, एसआई, किसी में भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसको आपको ऐसे याद रखना कि एक तो इनका ये क्रम याद रखना कि सबसे ऊपर होता है थल सेना में जनरल, फिर उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, तो इनका क्रम आ सकता है। और सिंगल भी पूछ सकता है कि कर्नल के बराबर वायुसेना का कौन सा अधिकारी होता है, तो ग्रुप कैप्टन होता है। सिंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लें। थल सेना के जनरल इस समय कौन है, उपेंद्र द्विवेदी कौन बना दिए गए हैं, 1 जुलाई 2024 से थल सेना के प्रमुख बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना के कौन हैं, तो राधा कृष्णन हरि कुमार हैं। आर हरि कुमार नौसेना के एडमिरल हैं इस समय। और एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी हैं शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। और इन तीनों सेनाओं के ऊपर भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच में एक पद बनाया गया है सीडीएस। और पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और पहले सीडीएस कौन थे, तो विपिन रावत थे। विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर विमान हादसे में डेथ हो गई थी। और उनके बाद इस समय वर्तमान में भारत में कौन है सीडीएस, तो अनिल चौहान है। वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान, जो भारत के दूसरे सीडीएस हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।